नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी, जिसका फैसला मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। यानी प्रदेश के 5वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चे अब अपनी स्थानीय मातृभाषा में शिक्षा हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा प्री प्राइमरी से 12वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की इस बैठक में अनुशंसा की गई है। अब तक जो व्यवस्था थी 10+2, इसके स्थान पर अब 5+3+3+4 व्यवस्था लागू की जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई को 4 चरणों में बांटा गया है। हालांकि ये नई शिक्षा नीति अब छत्तीसगढ़ में कितनी कारगर होगी, ये बड़ा सवाल है जिस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला क्या है, इससे सबूत चरण 5 साल रहेंगे और 3 से लेकर 6 साल तक आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, ये वो दायरा रहेगा बच्चों का। 6 से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए तीसरे चरण के तहत प्रारंभिक चरण में 3 साल रहेंगे, यानी 5+3 के बाद के जो 3 साल है। वहीं जब बच्चा 8 से 11 साल का होगा तो कक्षा 3 से लेकर 5वीं तक ये उसका चरण रहेगा। इधर मध्य चरण में 3 साल रहेंगे और इसके तहत जब बच्चा 11 से 14 साल का होगा तो कक्षा 6 से लेकर वो 8वीं तक पढ़ाई करेगा। और माध्यमिक चरण रहेगा चौथा चरण, जो 3+3+4 के बाद है, जिसके तहत बच्चा 14 से 18 साल तक जब रहेगा तो अपनी सेकेंडरी एजुकेशन के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई करेगा। अब तक जो पैटर्न था उसे बदल दिया गया है और 5+3+3+4 फॉर्मूला ये लागू किया गया है। तो हालांकि देखिए, कहा भी जाता है कि बच्चा जितनी जल्दी अपने स्थानीय मातृभाषा में पढ़ना लिखना सीखता है, समझता है, उससे काफ़ी वक्त उसे दूसरी भाषा में समझने में या पढ़ने लिखने में लगता है। अब छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिश है इस नई बदलती शिक्षा नीति के तहत बच्चों को और बेहतर ढंग से उनकी स्थानीय भाषा में शिक्षा व्यवस्था दी जा सके। और इसके तहत अब प्रदेश के बच्चे छत्तीसगढ़ी भाषा सहित गोंडी, भतरी, हल्बी और सरगुजिया जैसी जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई कर सकेंगे और शिक्षा हासिल कर सकेंगे। तब शिक्षा में तो बदलाव होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने फैसला ले लिया है, नई नीति लागू हो गई है प्रदेश में। अब ये नई नीति कितनी कारगर होगी, कितनी खास होगी और कितना लाभ प्रदेश के इन बच्चों को मिलने वाला है, जो व्यवस्था में बदलाव किया गया है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे इस नई शिक्षा नीति को लेकर जो फैसला सरकार ने लिया है, इसको लेकर कितनी ये व्यवस्था, कितनी ये नीति कारगर साबित होगी। 5+3+3+4 फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम बता रहे हैं कि अब तक जो व्यवस्था थी उसे अब बदल दिया गया है। 14 से 18 साल तक ये आखिरी चरण रहेगा। जो फॉर्मूला है 5+3+3+4 का, उसे हम आपको समझा रहे हैं। आधारभूत चरण जब बच्चा 5 साल तक का होगा, इसके बाद अगला जो चरण रहेगा वो +3 का, यानी जब बच्चा 6 से 8 साल का होगा, कक्षा पहली और दूसरी में रहेगा। प्रारंभिक चरण 3 साल का रहेगा और इस फॉर्मूले के तहत 8वीं जब साल में प्रवेश करेगा बच्चा, तब से लेकर 11 साल तक ये वो चरण रहेगा। मध्य चरण जिसमें 3 साल रहेंगे। इसके अलावा जब बच्चा 11 से 14 साल के बीच उम्र का होगा, तब कक्षा 6 से लेकर वो 8वीं के बीच रहेगा। ये नई शिक्षा नीति के तहत फॉर्मूला, ये बदलाव सरकार ने लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूपेण लागू करने का निर्णय लिया गया है। कक्षा 5वीं तक के बच्चों को स्थानीय भाषा बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्री प्राइमरी से 12वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। तो हम शिक्षाविद के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस नई शिक्षा नीति में जो बदलाव सरकार ने किया है और नई शिक्षा नीति 2020
प्रदेश में लागू कर दी है, इसका कितना फायदा बच्चों को मिल पाएगा, क्योंकि अब कक्षा 5वीं से 12वीं तक की जो पढ़ाई व्यवस्था है वो भी बदल जाएगी। इधर प्री प्राइमरी से 12वीं तक के सभी बच्चों को शिक्षा सरकार उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है, अनुशंसा की है। साथ ही जो अब तक की प्रचलित संरचना रही है 10+2 की, उस स्थान पर अब प्रदेश में यानी छत्तीसगढ़ में 5+3+3+4 व्यवस्था लागू होगी। और सबसे खास बात, बच्चों को अब अपनी मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा मिलेगी। इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा, गोंडी, भतरी, हल्बी, सरगुजिया जैसी भाषाएं शामिल होंगी। वहीं प्राथमिक कक्षा के बच्चे अब स्थानीय भाषा में पढ़ाई कर सकेंगे ताकि वो अपनी संस्कृति के करीब पहुंचे और बच्चों को बहुत आसानी से पढ़ाई करने में या शिक्षा हासिल करने में कोई कठिनाई ना हो। जाहिर है बच्चों की शिक्षा में इससे सुधार होगा, सरकार की मंशा भी यही है, और बच्चों को अपनी संस्कृति के कैसे करीब लाया जा सके, ये एक अहम पहल सरकार की इस नई नीति के जरिए, नई शिक्षा नीति के जरिए है। तो हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, शिक्षाविद जुड़ेंगे हमारे साथ और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस नई शिक्षा नीति को लेकर वो क्या राय रखते हैं प्रदेश के बच्चों को, खास तौर पर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सरकार की ये पहल कितनी कारगर साबित होगी। ये शिक्षा में बदलाव तो किया है सरकार ने, और बच्चों को लेकर जो नई पहल सरकार की इस नई नीति के तहत, नए फॉर्मूले के तहत है, ये आने वाले वक्त में बच्चों के लिए कितनी कारगर साबित होती है और कितना लाभ प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में होता है, तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए शिक्षाविद और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने वाले हमारे साथ मशहूर डॉक्टर जवाहर सूरी साहब जुड़ गए हैं। जवाहर सूरी शेट्टी साहब, बहुत स्वागत है सर आपका IBC 24 पर। और एक दिन पहले सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है, इससे आप भली भांति परिचित भी होंगे। बड़ा सीधा सा सवाल है मेरा, आप हमारे दर्शकों को कैसे समझाएंगे और आप कैसे इस नई शिक्षा नीति को देख रहे हैं, कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, ये जो नई शिक्षा नीति बनी है, ये एक बेहतरीन पहल इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसी कोई नीति बनी है जिसमें करीब करीब 1.5 लाख जमीनी लोगों के साथ जोड़कर और उनके फीडबैक लेकर ये शिक्षा नीति बनाई गई है। और ये हम यानी ग्राम पंचायत तक भी गए हैं और टीचरों तक भी गए हैं, यहाँ तक जाकर नीति बनाई गई है। पहली बात ये, तो AC कैबिन में नीति बनता है, ये जो क्रिटिसिज्म है वो इस बार ठीक नहीं है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस शिक्षा नीति को आगे के 35-40 साल आगे के हिसाब से बनाया गया। हर बार शिक्षा नीति या कोई भी नीति हो 10 साल के लिए बनाई जाती है, ये 40 साल के लिए बनाई गई है और इसका उल्लेख हर बार NEP में दिया गया है। तीसरी बात यह है कि इसको वैश्विक दृष्टिकोण से बनाया गया है कि दुनिया की शिक्षा व्यवस्था के साथ भारत अलग थलग पड़ रहा था और उसको किस तरह से बांटा जाए उस हिसाब से बनाया गया। तो इस लिहाज से एक बेहतरीन शिक्षा नीति है जिसको आगे अगर हम उपयोग कर पाए तो बेहतर साबित होगा। सबसे खास बात सर हमने ये भी देखी है कि क्योंकि कहा भी जाता है, आप भी जानते हैं, एक शोध ये कहती है कि बच्चे जितनी जल्दी और जितनी आसानी से अपनी मातृभाषा में पढ़ना, लिखना, बोलना समझते हैं, सीखते हैं, उससे ज़्यादा कठिनाई उन्हें किसी दूसरी भाषा को समझने या उस भाषा में पढ़ने लिखने में होती है। तो अब ये सरगुजिया, गोंडी या छत्तीसगढ़िया भाषा में अगर बच्चे शिक्षा हासिल करेंगे तो जाहिर है बहुत जल्दी वो चीज़ों को ग्रैब करेंगे, चीज़ों को समझ सकेंगे, शिक्षा व्यवस्था में इससे बदलाव आएगा। तो ये स्थानीय भाषा में बच्चों का पढ़ाई करना, इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत जरूरी था। मैं बता दूं कि शिक्षा नीति बनाने से जस्ट पहले एक साइकोलॉजिकल सर्वे, मनोवैज्ञानिक सर्वे लिया गया था जिसमें बच्चे का मस्तिष्क किस तरह से काम करता है इस पे ध्यान रखा गया था। उसमें ये देखा गया था कि अगर 2 लैंग्वेज फॉर्मूला हम बनाते हैं प्राथमिक शिक्षा में, तो 2 लैंग्वेज में बच्चा बेहतर समझता है। यानी जो स्थानीय भाषा है, जो घर में वो बात करता है, उससे अगर हिंदी या अंग्रेजी में ले जाया जाए तो सफर आसान होता है, ना कि सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी उस पर पहले ही थोप दिया जाए।
तो इस वजह से ये बहुत ही अच्छा है कि छोटे बच्चों को जो घर की भाषा है उससे सफर शुरू करें और वहां तक ले जाए जहां तक आपको ले जाना है। सर, इसके इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करें, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इसका एक मोटा मोटा आकलन अगर हम करें तो आने वाले कितने वक्त बाद इसका कितनी ये नीति कारगर साबित हुई है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि सरकार ने भी प्रयोग किया है और सरकार को उम्मीद है कि नई नीति काफी कारगर साबित होगी शिक्षा व्यवस्था में। देखिए, इसको लागू होने में ही टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत ही व्यापक शिक्षा व्यवस्था की का स्वरूप बनाया है इसमें। और इसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जो 2035 2030 ये भी लिखा गया है। हाँ, तो जो नीति कारक है उन्होंने खुद मान लिया है कि इसको लागू करने में पूर्णतः 30 साल लगेंगे, लेकिन इसका असर दिखने की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि चूंकि पहले 2 साल टीचरों की प्रशिक्षण इसमें चला जाएगा और लोगों को समझने में लग जाएगा कि क्या है ये नीति, और इसका असर दिखने में 7-8 साल कम से कम लगेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ये तो हमारे आज के इस विषय पे हमने चर्चा की है, लेकिन एक थोड़ा सा इस विषय से हटके मेरा सवाल है। कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अब सिलेबस में भी कुछ बदलाव होने की जरूरत है। क्या आप एक शिक्षाविद होने के नाते आप भी ये महसूस करते हैं कि कुछ सिलेबस में बदलाव की आवश्यकता है बच्चों को? सिलेबस की बदलाव की जरूरत बोल रहे हैं आप? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है और ये शिक्षा नीति में कहा भी गया है कि सिलेबस में सिर्फ बदलाव की बात नहीं की है उन्होंने, इसकी रोजगार उन्मुखता की भी बात की है उन्होंने। तो जैसे सिलेबस को ये चाहते हैं कि 20% घटा दिया जाए ताकि सिर्फ मौखिक चीजें या फिर सिर्फ लिखित चीजें ना सीखे, बच्चे प्रायोगिक शिक्षा भी सीखे। इसलिए 6वीं से लेके स्किल या कौशल विकास जो है वो 6वीं से शुरू करने की बात कही गई है। और ये भी कहा गया है कि 6वीं में आप जिस तरह से समानांतर शिक्षा चला रहे हैं उसी तरह से कौशल विकास भी चलाइए, 1 या 2 ज्यादा से ज्यादा, और उनका सर्टिफिकेशन किसी एक कारगर संस्था से 6वीं से दिया जाए ताकि कॉलेज में जब पहुंचे 12वीं के बाद तो उस कौशल का आगे भी विकास हो सके। तो इन्होंने न सिर्फ ये कहा है कि सिलेबस में कटौती हो, सिलेबस को अपडेट किया जाए ताकि इंडस्ट्री के लायक बने बच्चे, और दूसरा है कौशल भी विकास किया जाए जिससे कि ये रोजगार उन्मुख बने। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है सर, क्योंकि जब शिक्षा की बात होती है तो शिक्षकों का भी जिक्र होता है। बच्चों को पढ़ाने वाले सबसे अहम शिक्षक ही होते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की जो स्थिति है, क्योंकि कई दफा खबरें आती है कई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, कई जगह पर शिक्षकों की कमी की वजह से या शिक्षकों के नदारद रहने की वजह से जो परेशानियां होती है, ये भी एक बड़ी समस्या है। और शिक्षकों की जो वर्तमान स्थिति है, शिक्षकों को भी हमें अपग्रेड करना होगा। क्या शिक्षकों की वर्तमान व्यवस्था से आप छत्तीसगढ़ में संतुष्ट हैं? हाँ, नहीं, संतुष्ट तो नहीं हूँ, और संतुष्ट के अलावा पूरे भारत में शिक्षकों की जो व्यवस्था है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ, खासकर छत्तीसगढ़ के। मगर इसमें फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक चैप्टर अलग से शिक्षक के प्रशिक्षण और अपडेशन, एक ये है, और दूसरा है शिक्षक का टेक्नोलॉजी से के वातावरण में किस तरह से बेहतर कर पाएगा ताकि बच्चों को बेहतर परोस सके, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो हमसे टेक्नोलॉजी में बेहतर है। तो ये दोनों चीजों का उल्लेख है। टीचरों का प्रशिक्षण बराबर होता रहे, और उसमें लिखा गया है कि मैंडेटरी है कि 2 प्रशिक्षण हर साल हर टीचर करे। हाँ, लेकिन राज्यों में किस तरह से ये लागू होता है ये सवाल है, क्योंकि सीबीएसई लागू कर देगा लेकिन राज्यों में लागू होने में तकलीफ आती है। चलिए, मुझे लगता है बेहद कम समय में आपने महत्वपूर्ण बातें कही है। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर जवाहर सूरी साहब जुड़े और उन्होंने बिल्कुल इस बात से सहमति जताई है कि ये जो बदलाव शिक्षा नीति के तहत सरकार ने किया है इसकी आवश्यकता थी, एक अच्छा फैसला है। लेकिन ये भी बात वो स्वीकार करते हैं कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में वक्त लगेगा और शिक्षकों की वर्तमान स्थिति हो या बच्चों के सिलेबस के व्यवस्था हो, इसमें काफ़ी हद तक बदलाव की जो मांग उठ रही है वो भी बिल्कुल जायज़ है। इसके कारगर उपाय कितने साबित होते हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।